अपने बच्चों को प्राइवेट महंगे स्कूल में, और हम यहाँ घर के काम करते करते मर जाए। राजा तू कह रहा था 10 मिनट में दुकान पे आ रहा हूँ, आया नहीं तू? अरे राजा आ गए आप? यार पानी पिला दो। अरे नहीं आना मुझे दुकान पर, और मेरा हिस्सा अलग करो पहले। दुकान पे नहीं आएगा मतलब क्या हो गया? तबीयत ठीक है तेरी? क्या हो गया? अपनी बीवी से पूछो ना। आपकी को बोलने का बहुत शौक है, मेरे परिवार पे उंगली उठाने का बहुत शौक है, मेरी बच्ची क्या कर रही है, मेरी बीवी क्या पहन रही है, सारी चीजों का शौक है ना जानने का। अपनी बीवी से पूछो क्या बोला है। पागल है तू? अभी दुकान पे क्या बोल के गया कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ? घर आके सब क्या हो गया कि तू बंटवारे की बात कर रहा? क्या अलग करना है तुझे? अपनी बीवी से पूछो क्या बोला है। क्या हुआ कांची, कोई बात क्या? नहीं कोई बात नहीं हुई। फिर से आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं बोला। कोई बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? कांची तुमने कुछ बोला? नहीं कोई बात नहीं हुई, वो तो मैं बस ऐसे ही। तुमने कुछ बोला? हाँ यार। हाँ राजा ये ले, तू दुकान पर जा, पीछे दुकान पे छोटू अकेला, और दुकान उसके साथ गया हूँ मैं। तू दुकान संभाल, इस पे हिसाब किताब लिख, शर्मा जी का हिसाब बना के उनकी पर्ची भेज दे, फैन से बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना भैया, हिस्सा अलग कीजिए। तेरा दिमाग खराब है, तू कब से घर की औरतों की बातों में आ गया? कर रहा हूँ ना मैं उनसे बात, मेरी सुनाई नहीं देता तेरे को? जा दुकान पे। क्या चल रहा है घर में? कौन है वो? देवरानी। और यामिनी कौन है? मेरी भतीजी। मैं इसको अपनी बच्ची की तरह मानती हूँ। तुम्हारी बच्ची की तरह है तो फिर तुम उसको ये बोलोगी कि तुम कौन से स्कूल में जा रही हो, किसका हक खा रही हो, क्या करो? हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है ना, तो उसको मैं हमेशा कैसे ट्रीट करता हूँ जैसे वो मेरी बेटी है। मैंने आज तक कोई नहीं रखा। राजा इसका एडमिशन ना छोटे स्कूल में करवा रहा था, मैंने बोला था कि किसी बड़े स्कूल में कराने के लिए, लेकिन तुम इतना आगे बढ़ जाओगी मुझे नहीं पता था। तुम्हारे कौन से शौकों में कमी हो रही है? डॉक्टर ने तुम्हें साफ साफ मना कराया ना कि तुम कभी मां नहीं कर सकती। तो बच्चों से इतनी नफरत क्यों? नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नफरत क्यों होगी? ये तो मेरी बच्ची है, मैं इससे प्यार करती हूँ। इसको बच्चों से नफरत ही बोलता हूँ। इसमें मैं तुमसे चिल्लाऊं तो दूसरे तरीके से बात करूँ, उससे कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने तुम्हें भी दिमाग, थोड़ा खुद भी सोच के देखो कि तुम्हें किस तरीके से किससे बात करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं। आज अगर तुम इस छोटी सी बच्ची को ऐसे बोल दोगी तो कल के दिन ये तुम्हारी इज्जत करेगी? किसी के सामने भी तुम्हें ये बता देगी कि मेरी चाची तो इतनी बुरी है, ऐसे बोलती है। वो तो बच्ची है ना, जो देखेगी वही बोलेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए जी, मैंने रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम। बस ये सब इसलिए बोला क्योंकि दुकान में आप दोनों काम करते हैं और सब चीज़ 50-50 होता है, तो बस इसलिए मुझे लगा, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हें पता है वो दुकान किसकी है? पापा देखेंगे तो उस पे ना हम दोनों का हक है। आज तक उसकी भी नहीं हुई मुझसे कि मैं दुकान से अगर 4,000 रुपए 5,000 रुपए महीने के एक्स्ट्रा उठाता हूँ ना तो वो मुझसे पूछता नहीं है। उसकी हिम्मत नहीं है मुझसे पूछने की, छोटा हो मुझसे। अगर तुम इस घर की बड़ी हो ना तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी को ऐसे टोक दोगी स्कूल के लिए। अगर कल के दिन हमारी बच्ची हो, बच्चा हो, उसको हम इससे भी बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपकी देवरानी आपको अगर कुछ बोलेंगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा? पहले ना अपने ऊपर बातें लिखो, तुम्हें क्या बुरा लग सकता है? अगर तुम्हें बुरा लग सकता है तो फिर सामने वाले को भी बुरा लग सकता है।